Hello students, welcome to DIPS tutorial. Today we are going to learn NCERT based standard 3rd subject English topic Nina and the baby sparrow. By this lesson children can understand the caring of animals and birds. That how in this lesson Nina feels sad feeling regarding the sparrows. कैसे नीना को बर्ड्स के लिए सैड फीलिंग होती है. Okay, now our lesson start. Nina and the baby sparrow. There was a great joy in Nina's house. नीना के घर पर बहुत खुशी का माहौल था. Nina's aunt was getting married. क्योंकि नीना की जो आंटी थी उनकी शादी होने वाली थी. मैरिड का मतलब हुआ शादी. Nina, her father, mother and little brother were all going to Delhi for a wedding. नीना, उसके पापा, उसकी मम्मी और छोटा भाई सभी शादी के लिए दिल्ली जाने वाले थे. ओके. एवरीवन वॉज हैप्पी एक्सेप्ट नीना. सभी लोग बहुत खुश थे नीना को छोड़कर. नीना खुश नहीं थी. हर मदर टुक हर टू मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस. नीना की मम्मी ने उसे नई ड्रेस खरीदने के लिए बाज़ार मार्केट में ले गई. ओके. आई डोंट व्हाट कलर वुड यू लाइक मदर आस्क्ड. ओके. मम्मी ने नीना को पूछा तुम्हें कौन सा कलर पसंद है. आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस मदर सेड नीना. तब नीना कहती है मम्मी मुझे नई ड्रेस नहीं चाहिए. नीना सॉरी सलवार कमीज देन. तब नीना कहती है उसकी मम्मी कहती है बेटा सलवार कमीज़. तो नीना शुक हर हेड. तब नीना अपना सर हिलाकर ना कहती है. शुक का मतलब एक्शन से सर हिलाकर ना कहना, उसे शुक कहते हैं. शुक हर हेड मतलब ना कहना. व्हाट अबाउट दोज लवली वाइट शूज़ यू सॉ लास्ट वीक. मम्मी ने कहा उन प्यारे सफ़ेद जूतों का क्या जो तुमने पिछले हफ्ते देखे थे. लवली का मतलब प्यारे और लास्ट वीक का मतलब पिछले हफ्ते. ओके. आई डोंट वॉन्ट दोस ईदर थैंक यू मदर. तो नीना कहती है कि मम्मी मुझे दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए. ओके. फिर नीनाज मदर वॉज अपसेट. नीना की मम्मी परेशान थी. अपसेट का मतलब परेशान होना. ओके. बट शी सेड नथिंग. लेकिन नीना की मम्मी ने नीना को कुछ भी नहीं कहा. दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच. दोनों घर वापस गए और दोपहर का खाना खाया. लंच का मतलब आफ्टरनून मील, दोपहर का खाना. ओके. आफ्टर लंच मदर केम एंड सैट नियर नीना. और खाना लंच दोपहर का लंच करने के बाद, दोपहर का खाना खाने के बाद नीना की मम्मी नीना के पास आकर बैठ गई. व्हाट इज़ इट चाइल्ड शी आस्क्ड. नीना की मम्मी ने उसको पूछा. उसे कहती है ये क्या है बेटी. वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग. ओके. तुम हर चीज़ के लिए ना क्यों कह रही हो. मदर आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग. तब नीना उदास होकर कहती है माँ मैं शादी में नहीं जाना चाहती. बट वाई. माँ ने पूछा क्यों नहीं जाना चाहती. नीना सेड नथिंग. इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चिक्स. नीना ने कुछ भी नहीं कहा. उसके बदले बड़े आंसू उसके गालों पर से लुढ़कने लगे, बहने लगे. मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना. डोंट क्राई. तब नीना की मम्मी ने नीना को अपने बाहों में ले लिया और कहा मत रो मेरी बच्ची. ओके. माई पेट. डोंट क्राई माई पेट मीन्स मेरी बच्ची तुम मत रो. शी सेड वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू. तब उसकी मम्मी ने उसको पूछा तुम मुझे कहो तुम्हें क्या परेशानी है हो रही है. बॉदरिंग का मतलब हुआ परेशान होना. ओके. मोर टीयर्स रोल डाउन नीनास चिक. और जैसे मम्मी कहती है वैसे नीना के आंसू और ज़्यादा बहने लगते हैं.
Mother, she said, there's a sparrow nest on the bookshelf in my room. नीना कहती है, माँ मेरे रूम में बुक शेल्फ पर एक चिड़िया का घोंसला है। घोंसला का मतलब नेस्ट, जहाँ पर चिड़िया अपने बच्चों को जन्म देती है, नेस्ट। बुक शेल्फ का मतलब जहाँ हम अपनी किताबें रखते हैं उसे बुक शेल्फ कहते हैं। ओके, तो नीना कहती है कि मेरे रूम में बुक शेल्फ पर एक चिड़िया का घोंसला है। एंड देर आर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट, और उस नेस्ट में चिड़िया के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो माँ कहती है, आई सी सेड मदर। माँ ने कहा, मैं देखती हूँ करके। देर आर जस्ट बिगनिंग टू गेट द फेदर्स, वे अपने पंख पाने के लिए शुरुआत कर रहे हैं। और वे चिड़िया के बच्चे जैसे बड़े होते हैं वैसे उन्हें भूख लगती है। ओके, तो एंड ग्रोइंग अप मेक्स दम सो हंग्री। जैसे वो चिड़िया के जो बच्चे हैं वो बड़े होते हैं तो उनको ज़्यादा भूख लगती है। जैसे आप छोटे छोटे होते हो, आप जैसे बढ़ते हो तो आपको ज़्यादा भूख लगती है ना, वैसे चिड़ियों के जो बच्चे थे वो जैसे बड़े होते हैं उनकी भूख भी ज़्यादा हो जाती है। ऑल द डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप आस्किंग फॉर फूड, और दिन भर वे खाना मांगते हुए चीप चीप कहते हैं। क्राई का मतलब रोना नहीं बेटा, चिल्लाना, खाना मांगना। चीप चीप का मतलब स्पैरो का जो आवाज़ होती निकालते हैं उसे चीप चीप कहते हैं। ची ची करके आवाज़ करते हैं उसे चीप चीप कहते हैं। ओके, आई सी सेड मदर। फिर मम्मी कहती है, ठीक है चलो मैं देखती हूँ। इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड। नीना कहती है, अगर हम चले जाते हैं तो पूरी जगह पर हम ताला लगाते हैं। एंड हाउ विल पापा एंड मामा स्पैरो फीड देयर बेबीज़। फिर चिड़िया की जो मम्मी होती हैं, पापा होते हैं, वो अपने बच्चों को कैसे खाना खिलाएंगे। ओ नीना क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग। ओ नीना, माँ उदास होती है और नीना को अपने गले से लगाती है। हग का मतलब गले से लगाना। इज़ दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। फिर नीना की मम्मी कहती है, क्या इसीलिए तुम मैरिज में नहीं जाना चाहती। बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी विल लीव द विंडो ओपन। तब नीना की मम्मी कहती है, पर ये तो कोई समस्या वाली बात नहीं। ओके, ये कोई प्रॉब्लम मतलब समस्या के कोई बात नहीं, हम खिड़कियाँ को खुला छोड़ देंगे। विल कीप द विंडो ओपन। ओ कैन वी मदर, कैन वी रियली। तब नीना खुश हो जाती है और कहती है, मम्मी क्या हम सच में खिड़कियाँ खुला छोड़ सकते हैं। Yes, we will remove all your things from the room and lock the door on the outside. तब माँ कहती है, हाँ हम तुम्हारी सभी चीज़ों को रूम से निकाल देंगे, दरवाजे को बाहर से बंद कर देंगे। ओके, so the house will be perfectly safe and Papa and Mama Sparrow can come and go freely. ओके, हमारा घर हम पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे। सुरक्षित का मतलब सेफ, और पापा और मम्मी स्पैरो जो होती है वो घर पर आराम से आ जा सकेंगे। ओके, जस्ट थिंक नीना, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrow will be getting nice and fat in their nest. Good idea, isn't it? और नीना, तुम ज़रा सोचो, जब तुम आंटी के मैरिज में मज़े करती होगी तब चिड़िया के बच्चे अच्छे और मोटे हो जाएंगे। ये गुड आइडिया है ना। आइडिया का मतलब विचार, अच्छी सोच। ओके, इट वॉज अ गुड आइडिया, ये एक अच्छी सोच थी। व्हेन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग देयर वॉज 2 plump of sparrow flying all over the room and wasn't Nina thrilled? जब नीना मैरिज से वापस आई तो पूरे रूम में 2 छोटे छोटे
छोटे छोटे पर मोटे स्ट्रॉन्ग चिड़िया के बच्चे उड़ रहे थे और ये देखकर वो बहुत थ्रिल्ड हो गई, बहुत खुश हो गई. ओके, नाउ द न्यू वर्ड्स आर मार्केट, बॉदर, प्रॉब्लम, ड्रेस, अपसेट, रिमूव, वेडिंग. मार्केट का मतलब बाज़ार, बॉदर का मतलब चिंता करना, प्रॉब्लम का मतलब समस्या, ड्रेस मतलब कपड़े, अपसेट मतलब सैड, रिमूव का मतलब निकालना, वेडिंग मतलब मैरिज. ओके, नाउ रीडिंग इन फन क्वेश्चंस है. ओके, व्हाई was there a great joy in Nina's house? There was a great joy in Nina's house because her aunt was getting married. यहाँ पर देख सकते हो because her aunt was getting married. Okay, joy. There was a great joy in Nina's. Okay, because her aunt was getting married. ये first का आंसर है. Okay. Now second one, why was Nina worried? Okay, because they were going to Delhi. Because they were going to Delhi, the house would be locked and sparrows would not be able to feed their babies. Okay, यहाँ पर they could not feed their babies. इसके लिए वो परेशान थी. Okay, this is the second answer. Because they were going to Delhi and the house would be locked and the sparrows would not be able to feed their babies. Okay, now third one, what did mother suggest? मम्मी ने क्या suggest किया? Okay, तो mother suggested to remove all the things from Nina's house and lock and keep the window open and lock the door from outside. उसने सजेशन दिया. नीना की मम्मी ने सजेशन क्या दिया, क्या विचार दिया कि कहा कि तो आपने हम आपके रूम में से सारी चीज़ें निकाल देंगे, खिड़कियाँ को खोल कर रखेंगे और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देंगे. ओके, दिस इज़ योर थर्ड आंसर. नाउ फोर्थ आंसर, व्हाट डिड नीना find when she came back from the wedding? तो जब वो शादी से वापस घर आई तो उसने क्या देखा? When she came back from the wedding, when Nina came back from the wedding, there was two plum की जगह plum means fat little sparrow flying all over the room. Okay, this is your fourth answer. All these are activities you can do by yourself, and here fill in the blanks. First one is a fat woman, a red rose, a beautiful peacock, a black board, then a tall man, a happy boy. Okay, just I have completed my exercise. If any clarification, just comment me in my comment box, and sorry for the interruption. Thank you. Take care.